न्यूजीलैंड टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। आज का पूरा दिन किसानों के नाम रहने वाला है, क्योंकि आज किसानों का भारत बंद का ऐलान है। इस दौरान पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा। किसी को भी जबरदस्ती किसी की भी दुकान, कारोबार या ऑफिस बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो ऐसा करेगा उससे पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। एसपी ने बताया कि बंद के दौरान लगभग 42 जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 कंपनी पीएससी को भी लगाया गया है। दंगा निरोधक दल भी अपने उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैनात रहेगा। पुलिसकर्मियों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के आदेश दिए गए हैं। अग्निशमन दल को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन कहीं भी जरा सी भी चूक नहीं करना चाहता। अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए अलग से गाड़ी का इंतजाम किया गया है। जो भी जबरन दुकानें या पेट्रोल पंप बंद करवाएगा, पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। उधर जिला बार एसोसिएशन ने भी यह फैसला लिया है कि वो भी न्याय कार्य नहीं करेंगे, किसानों को अपना समर्थन देंगे। उनका कहना था कि वैसे भी चूंकि किसानों का ही आंदोलन है और वकील तथा वादकारी ज्यादातर किसान ही होते हैं, इसलिए आज उनका आना संभव नहीं होगा, जिसके चलते उन्होंने भी हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसलिए आज जजी पूरी तरह से बंद रहेगी। दूसरी ओर किसानों के समर्थन में कल किसान यात्रा निकाल रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने घरों में ही नजरबंद कर दिया और बाहर नहीं निकलने दिया गया। नूरपुर विधायक नईमुल हसन जैसे ही बिजनौर आने के लिए अपने घर से निकले, प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और डाक बंगले में नजरबंद कर दिया गया। नईमुल हसन ने कहा कि भाजपा सरकार जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रही है वो निंदनीय है, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं हैं। धामपुर में पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान और चांदपुर में पूर्व मंत्री स्वामी ओवेश, नजीबाबाद में हाजी तस्लीम को भी बिजनौर आने से रोक दिया गया। ऐसा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर किसान यात्रा का प्रोग्राम था। किसान यात्रा मकसद ये था कि हर पूरे जिले के अंदर ये किसान यात्रा चलती है कि हर विधानसभा के अंदर गाँवों में जाकर के हम लोग जिस तरीके से सरकार का किसानों के साथ उत्पीड़न, किसानों को बर्बाद करने की साजिशें बराबर सरकार की चल रही, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम गाँव-गाँव जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र नाम की चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है और ये सरकार नहीं चाहती है कोई भी इनके कार्यक्रमों को, किसी का जो ये काम कर रहे हैं उनको जनता के बीच बता करके जितनी गंदगी आज हो रही है, जिस तरीके से आज थाने लूटे जा रहे हैं, जिस तरीके से आज नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब चीज़ों को ये नहीं चाहते जनता के बीच पहुँचे, कोई विपक्ष नाम की चीज़ इनके सामने रहे। ये सबको कुचलना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है, इनसे लड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों ने कह दिया अगर इनकी जेलों में जितनी जगह हो, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जेलों में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब अगर आंदोलन आप लोकतंत्र नाम की चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो विरोध कौन करेगा? और हम लोग अगर बात को नहीं पहुँचाएंगे तो कौन पहुँचाएगा? लेकिन आप सिर्फ पुलिस को आगे ला करके, पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करके उनके ऊपर मुकदमे लिख करके आप चाहते हैं कि आवाज़ को दबा देंगे। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार। जी, मैं राजेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद किसान यूनियन। जी हाँ सर, यहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, जाम लगाया हुआ है, किस वजह से जाम लगाया हुआ है? देखिए, आज हम लोग पूरे देश का किसान सड़कों पे है। जो सरकार ने 3 काले कानून बना के किसानों पे थोपने का काम किया है, जिससे किसानों की पूरी कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, पूरी तरह से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो अध्यादेश वापसी कराने के लिए पूरे देश का किसान आंदोलनरत है। दिल्ली में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में किसान हैं। आज 8 तारीख को भारत बंद का किसानों का कार्यक्रम था, कल फिर वार्ता होनी है। तो सरकार को संदेश देने के लिए कि अगर आपने किसानों की बात नहीं मानी, ये काले कानून वापस नहीं लिए, तो पूरे देश की व्यवस्था किसान चरमरा देगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और सरकार और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति ना हो। हमारी ये मांग है कि वो काले कानून वापस लिए जाए। जैसे सरकार कह रही है कि कानून में संशोधन किया जाएगा, तो वो संशोधन किस तरीके का संशोधन कर रहे हैं? देखिए, अब ये सरकार की मंशा है, सरकार किस तरह किसानों के आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। हमारी मांग है एसएमपी को कानून का दर्जा दिया जाए। फसलों के रेट 2000 रुपये हैं, फसल बिक रही है 800 रुपये, तो किसान कैसे जिंदा रह लेगा? तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि एसएमपी को जो है कानून का दर्जा दिया जाए और इन कानूनों को पूरी तरह वापसी लिया जाए। ये किसान हित में नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है, जैसे हमने लोगों से बात की है, कि वहाँ पर जो किसान धरने पर हैं वो असल में किसान है ही नहीं।
कुछ राजनीतिक दलों ने अपने नुमाइंदा वहाँ पर बिठा रखे हैं जो इसको हवा दे रहे हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सरकार का फंडा है, आप मीडिया हैं, सबको देखते हैं। यहाँ किसान बैठे हैं, कहेंगे यहाँ भी किसान नहीं, यहाँ भी राजनीतिक दल हैं। किसान को खेत पे भी काम करना है। अगर हम लोग खेत पे काम नहीं करेंगे तो हम ही नहीं, सारा देश भूखा मर जाएगा। तो हमें खेत पे भी काम करना है। हमें सरकार की जो गंदी नीति है किसान को ख़त्म करने की, उस पर भी नज़र रखनी है। वो सब हमारे भाई हैं, सब यहाँ से गांव से गए हुए हैं, हम भी वहीं थे, 2 दिन पहले आए हैं। वहाँ सब किसान हैं और किसान अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। जैसे आज जाम आपने लगाया हुआ है, तो कितना सफल आपको लग रहा है कि आज भारत बन रहा? देखिए, मैं समझता हूँ आज सारे किसान का हमें समर्थन है। आप देख रहे हैं बिजनौर में सैकड़ों जगह जाम है और पूरे देश में यही हालात हैं। अगर कोई किसान कहीं अपनी खेती में भी फंसा हुआ है, उसकी भी यहाँ नज़र है। अगर आंदोलन आगे बढ़ा तो इसके बहुत भयावह परिणाम निकलेंगे। सारा किसान सड़कों पर आ जाएगा और सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज बिजनौर में कितनी जगहों पर जाम लगाया गया है इस तरह बिजनौर में मैं समझता हूँ सारे संगठन, सारे किसान मिलकर जाम लगा रहे हैं। सैकड़ों जगह पर जाम है। पुलिस की सख्ती किसी तरीके की आपके साथ? पुलिस ने कोई सख्ती, आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन एक तरफ बैठा है, एक व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और व्यवस्था हम भी बिगाड़ने के मूड में नहीं है, केवल एक संदेश हम केंद्र सरकार को देना चाहते हैं कि किसान की बात सुनो। क्या आपको लगता है कि आपके इस अनशन से सरकार के कानून पर जुड़ेंगे कि या इस तरह का कोई कानून या वापस लेने का कार्रवाई करेंगे? सरकार को किसान की बात सुनना चाहिए। सुनना चाहिए या सुननी पड़ेगी, इन दोनों में से एक बताइएगा। देखिए, अभी तो हम ये कह रहे हैं सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनना चाहिए तो सुननी पड़ेगी। इसके लिए आगे का क्या? इसके लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ से जो दिशा निर्देश होंगे, हम सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। कि जो ये आप बोल रहे थे ना कि ये इंटरनेट बंद कर रखी है, एक मिनट कुछ हाँ, ये देखिए, हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। फिर पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टरी पेशे के लोग हैं या कोई और NGOs हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में, मच्छर में, ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप। इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है। ये ऐसा नहीं हो सकता, सरकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से, पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, अधिकारों का, नागरिकों का हनन है। कि किसान भी बैठे हुए हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए। ये कोई कोरिया के नागरिक नहीं है, ये इसी भारत देश के बसिंदे हैं, अन्नदाता हैं ये। अगर ये अन्न खेतों में नहीं उगाएंगे, अगर अन्न ही आप नहीं उग पाएगा, उनको दुखी करेंगे तो खाएंगे क्या? ये महीने 2 महीने बाद भंडार खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे ये ऐसे ही। अरे उनकी बात तो सुनिए आप, इतनी जिद किस लिए? ये कोई मामा फुफड़ का खेल थोड़ा है ये। अरे देश के नागरिकों का है, देश का सवाल है ये। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों रोक लगा रही है इतना समय से, क्यों नहीं काम करने दे रही है? मानसिकता साफ नहीं है और वो एक ग्रुप को, अपने आप को, ये मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, सरकार ने देश के ऊपर नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा होता है, चाहे वो EVM के माध्यम से है या जैसे है। मैं थोड़ा हट के जरूर बोल रहा हूँ, पर यही सच्चाई है, अवाम नहीं बोलेगा। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सब समझता हूँ। सो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक आदमी की जिद के आगे आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई? हमने क्या बिगाड़ा है यार? क्योंकि किसान ने अन्न उगाया, वो हल जोतता है, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जैमर इसलिए खड़ा हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले। ये इसलिए सब हो रहा है। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम यही बेनती करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, उनकी पूरी कैबिनेट से भी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि किसानों के जल्द से जल्द इनको बुलाकर बात सुने और इनकी जो जायज़ मांगे हैं, हमें भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमें भी पता, बात ही नहीं करना चाहते और बात करने से पहले आपका स्थिति बना देते हैं ऐसी कि किसान बात ना कर पाए।
ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन अपने नागरिकों के साथ। आप कोरिया के नागरिक थोड़ा, पाकिस्तान के थोड़ा, बांग्लादेश के थोड़ा, अरे भाई भारत के नागरिक हैं, उनके साथ बात करने के लिए भी आपको कंडीशन का जरूरत है। क्यों? ये लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है पूरी तरह से। तो रखे बात, आपका सुनना, आपका जो है ना, वो आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागरिकों की बात सुने, और खास करके इस वक्त आप किसानों की बात सुने। क्यों नहीं सुन रहे आप? आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसकी वजह क्या है? वो दबाना चाहती है, किसानी को खत्म करना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है। वो 57% पे 6% जो दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी करना चाहती है। ये मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का। अरे भाई हमारे देश की स्थितियां बहुत फर्क में हैं, उनसे बहुत अलग से हैं। यहाँ गरीबी है, अनपढ़ता है, वो हर तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलाइए। आप अमेरिका को देखकर यहाँ लागू मत करें, वो नहीं है। वहाँ किसानी भी खत्म हो रही है, तो वहाँ भी उनका टारगेट यही कि 5-6% पे आ जाए और किसान एक मजदूर बन जाए, ये दोबारा से मुजारा बन के रह जाए, ये मालिकाना हकूक खत्म कर दें इनके। जी शुक्रिया, थैंक यू। चांदपुर में पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक पेड़ पर ही करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चांदपुर के गांव मीरापुर निवासी सुनील कुमार नूरपुर रोड स्थित पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ रहा था। इसी दौरान वो बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसे करंट लगा और वो नीचे आ गिरा। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनके आधार कार्ड में संशोधन शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त सभी जगहों पर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के आधार कार्ड में नाम कुछ और तथा मार्कशीट में कुछ और होने की वजह से उनके छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में मुश्किलें आ रही हैं, जिसका संशोधन विकास भवन बिजनौर से किया जाना है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि आधार कार्ड में संशोधन का काम विकास भवन में शुरू हो चुका है। छात्र छात्राओं के नामों का मिलान होना है। आधार कार्ड में संशोधन कराने वाले छात्र अपना हाई स्कूल का अंक पत्र और आधार कार्ड लेकर जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नूरपुर पुलिस ने कई मामलों में वांछित चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया युवक सोहरा थाने के गांव बिशनपुरा का रहने वाला रजनीश है। एसपी ने बताया कि यह कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। पुलिस ने कल इसे आरआर पब्लिक स्कूल के पास नहर की पुलिया से गिरफ्तार करने का दावा किया है। तलाशी में रजनीश के पास से एक तमंचा और एक पेटी देशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने रजनीश का चालान कर दिया है। सातिर किस्म का शराब तस्कर 15,000 रुपये का इनामी, 2018 से गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त रजनीश, जो सोहरा थाने का रहने वाला है, नूरपुर थाने से वांटेड चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चांदपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी गांव कैसरा, थाना धनौरा, अमरोहा, अपनी बाइक संख्या UP20 BR 4564 से अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपनी ससुराल चांदपुर के गांव नाईपुरा में आ रहा था। रात को करीब 7 बजे गांव अकबरपुर सीकरी के पास कृष्णा की बाइक सामने से आ रही बाइक संख्या UP20 AM 6304 से टकरा गई, जिससे दूसरी बाइक पर सवार ताहिर पुत्र मंगलू अहमद निवासी गांव माहू, थाना हिमपुरदीपा, बिजनौर भी घायल हो गया। एक्सीडेंट होते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। किसी तरह से पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने कृष्णा की पत्नी लक्ष्मी और ताहिर को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल कृष्णा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों को दोनों की मौत की खबर भेजी गई। खबर मिलते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया। दोनों के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।